नमस्कार, आप देख रहे हैं ऑल राइट। आज बरेली ट्रक ओनर्स ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन के पदाधिकारी अध्यक्ष शोभित सक्सेना के नेतृत्व में आरटीओ ऑफिस पहुंचे। पहले से तय समय से वहां आरटीओ कमल गुप्ता अपने अधीनस्थ अधिकारियों के साथ मौजूद थे। शोभित सक्सेना ने अपनी सीमेंट खाद एसोसिएशन के पदाधिकारियों की समस्या बताते हुए कहा कि हमारी गाड़ी वाला कमर्शियल परमिट व रोड टैक्स देने के बाद भी आरटीओ महोदय की मेहरबानी से भुखमरी की कगार पर आ गए हैं, क्योंकि बिना कमर्शियल परमिट के अवैध ट्रैक्टर ट्रालियाँ कम आरटीओ पर ओवरलोड माल ढो रही है, जबकि यह कृषि कार्यों के लिए बनी है। इन पर अगर तत्काल रोक नहीं लगाई गई तो ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन गाड़ियों की चाबी आरटीओ को देकर चक्का जाम कर देगी। महामंत्री दानिश जमाल ने कहा, दलालों के मकर जाल को खत्म कर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन का एक हेल्प डेस्क आरटीओ कार्यालय में बनवाया जाए, ताकि गाड़ी वालों से दलाल अवैध कमाई ना कर सके और उनका शोषण ना हो सके। प्रदेश अध्यक्ष हरीश विंग ने कहा, टोल पर फर्जी नो प्लेट लगी गाड़ी निकल रही हैं। 150 रुपये देकर बिना HSRP प्लेट देकर ओवरलोड गाड़ियों के चालान आरटीओ विभाग को 3 महीने बाद भेजे जाते हैं। आरटीओ बिना जांच के उन गाड़ी वालों के चालान भेज देते हैं, उनकी गाड़ी चल भी नहीं होती। उसके बाद वो बेगुनाह गाड़ी मालिक या तो सबूत दे कि उस दिन उनकी गाड़ी उस टोल पर से नहीं गुजरी या चालान बजट, इस पर तुरंत रोक लगे। प्रदेश संरक्षक अनिल सक्सेना ने चेतावनी देते हुए आरटीओ से कहा कि इन शिकायतों को तुरंत निस्तारण हो, वरना परिवहन मंत्री से मिलकर उनको अवगत कराया जाएगा। आरटीओ कल गुप्ता के आश्वासन दिया कि ट्रैक्टर ट्रालियों को बंद कराने का अभियान चलेगा, वह सारी समस्याओं का अविलंबन निस्तारण होगा। आज के लोगों में शोभित सक्सेना, दानिश जमाल, अमरजीत बख्शी, हरीश बिग, शोएब खान, देवेंद्र जोशी, केपी सिंह, मसरूर अली, नीरज सहित तमाम ट्रांसपोर्टर व गाड़ी मालिक मौजूद रहे। बरेली से अमरजीत की रिपोर्ट। सारी समस्याएं रखी हैं, उसके बारे में आपका क्या कहना है? सबसे पहले तो जो नई समिति गठित हुई है यहाँ की ट्रक ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर्स एसोसिएशन की, उससे एक परिचय था हमारा। हमने उससे कहा था कि आप आइए हमारे ऑफिस में और हमारे आगे परिचय हो जाए, और अधिकारियों से और एसोसिएशन के पदाधिकारियों से परिचय हुआ। परिचय के बाद में जो उनकी कुछ बातें थी तो हमने उन्होंने सुनी, और जो उन्होंने बातें कही हैं हम सब पर अमल करेंगे, और अपने अधिकारियों को निर्देशित भी कर दिया है। कुछ समस्या उनकी ट्रैक्टर ट्रॉली से रिलेटेड है, कुछ समस्या टोल के चालानों से रिलेटेड है, उन सारी समस्याओं को समाधान किया जाएगा और पूरा 100% प्रयास किया जाएगा कि समस्या का समाधान हो, कोई समस्या ना हो। सर, क्या निर्णय निकला है मीटिंग में, क्या हुआ है सर? ऐसा आप इस बारे में ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के आप सर्वा भी हैं प्रदेश के, और जो आज आरटीओ साहब से मीटिंग हुई है, जो समस्याएं ट्रांसपोर्टर्स की थी वो आपने बताई, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने आरटीओ के सामने अपनी प्रारंभ रखी और एक एक मुद्दे पर बहस हुई, बात हुई, और मुझे उम्मीद है कि बहुत शीघ्र जो बातें रखी गई हैं ये इनके स्तर से समाधान होगा। देखिए, हमने अपनी बिंदुवार एक समस्या जो भी थी बिंदुवार समस्याएं रखी, और उन्होंने हमें आश्वासन दिया कि ये समस्याएं दूर हो जाएंगी। हमारी एसोसिएशन ने उन्हें विश्वास दिलाया कि हम कोई गलत काम की सिफारिश करेंगे नहीं, और हमारा सही काम रुकना नहीं चाहिए। हमारी पब्लिक जो है वो हमारी बरेली की आवाम जो है, बिंदुवार क्या समस्याएं रखी? बिंदुवार ट्रॉली की समस्याएँ रखी, ओवरलोडिंग की समस्याएँ रखी, टोल में कुछ समस्याएं आ रही हैं वो रखी, टोल वाले गड़बड़ कर रहे हैं, गलत गाड़ियों का चालान कर रहे हैं, उनकी समस्याएं रखी। उन्होंने सब पे हमें आश्वासन दिया और हमें विश्वास दिलाया कि ये सारे काम हम इसको रोकेंगे और आपका सारा सहयोग देंगे। आज हमारी जो है कृषि मीटिंग के लिए, क्योंकि हमारे प्रदेश संरक्षक माननीय अनिल कुमार सक्सेना जी आज हमारे साथ आए थे और सबसे मुलाकात भी करानी थी और समस्याएं भी रखनी थी। इस
इसलिए हमने कोई ज्ञापन तो नहीं दिया, लेकिन अपनी समस्याओं को रूबरू कराया कि सबसे पहली जो समस्या है हमारी अवैध ट्रैक्टर ट्रॉलियाँ जो कि सीमेंट और खाद पे चल रही है। एक गाड़ी वाला जो कमर्शियल परमिट भी ले रहा है, रोड टैक्स भी दे रहा है, इंश्योरेंस भी करा रहा है, वो बेचारा खाली खड़ा हुआ है। और ट्रैक्टर ट्रॉली जो ट्रैक्टर ट्रॉली वालों को परमिट नहीं लेना पड़ता। ना ट्रैक्टर ट्रॉली के लिए कमर्शियल परमिट है ही नहीं। ये क्यों नहीं है? क्योंकि कृषि योग के लिए, कृषि काम के लिए बैठी है। तो जब किसी काम के लिए तो ये ढोआ ढाई तो करते हैं। यही मैंने कहा जब किसी काम के लिए क्यों भाई साहब? जी। तो इसके लिए जो है आरटीओ महोदय ने हमें आश्वासन दिया कि जल्दी ही इस पर कार्रवाई करी जाएगी, एक अभियान चलाया जाएगा। दूसरी चीज़ जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने बताया और हमारे माननीय प्रदेश के मुख्य संरक्षक जी ने भी बताया कि जो गाड़ी वाले हैं उनकी नंबर प्लेटें लगा के और टोल से 100 रुपये दे के, टोल पर 150 रुपये दे के और नंबर बता के गलत नंबर में गाड़ियाँ निकाल रहे हैं, पास कर रहे हैं। इस विषय में भी आरटीओ महोदय को हमने जानकारी दी गई और उससे गरीब व्यक्ति का जिसका कोई मतलब नहीं उसका चालान हो जा रहा है। तो इस संबंध में भी उन्होंने आरटीओ महोदय ने आश्वासन दिया और इस संबंध में हमने अपने माननीय वन मंत्री जी से भी हमने ये शिकायत दर्ज कराई है। उन्होंने आश्वासन दिया है कि इस पर कार्रवाई कराई जाएगी कि भाई माननीय मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि भ्रष्टाचार मुक्त, तो ये तय है कि इस पर कार्रवाई अवश्य होगी। और तीसरी हमारी जो समस्या थी कि एक हेल्प डेस्क की जो यहाँ पे दलालों का जमावाड़ा लगा हुआ है, कम से कम ट्रांसपोर्ट एजेंसी से जितनी जुड़ी हुई गाड़ियाँ हैं उनका कोई पैसा अन्यथा में न जाए, तो उसके लिए एक हेल्प डेस्क खोलने की हमने मांग की है। और उन्होंने कहा कि भाई हेल्प डेस्क से खुल जाएगी और उसको एसोसिएशन अपने खर्चे पे खोलेगी। हमारा एक आदमी अपना बैठेगा, कंप्यूटर लेके बैठेगा और सारे काम जो हैं गाड़ी वालों के वो संबंधित काम कराएगा। आज